और इतना ही नहीं, अभी तो आप इनका ढोंग पाखंड आडंबर देखते जाइए। खुशी खुशी इंटरव्यू देते समय दिखा रही हैं, कोई अपना माथा दिखा रही है, कोई अपना सिंदूर दिखा रही है, कोई अपनी चूड़ियां दिखा रही है, कोई अपने पैर की पायल दिखा रही है कि संत रामपाल जी कभी मना नहीं करते इन आडंबरों के लिए, पाखंडों के लिए, टिक्की बिंदी सिंदूर के लिए, हम तो सब पहनते हैं। खुश हो के दिखा रही हैं, आप भी देख लीजिएगा। भाई ये देखो एक चीज और है, ये देखिए ये महिला के दिमाग माथे पे बिंदी भी है। हाँ जी। और कहीं ना कहीं आप हाँ जी, कान में भी पहने हुए हैं जी, चूड़ी भी पहनी हुई है। कानों में बाली है, चूड़ी पहनी हुई है, तो नाक में भी है, हालांकि कान का नहीं, नाक में भी हाँ जी, हाँ जी। आभूषण पहना हुआ है। तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ नहीं है, संत रामपाल जी के ऊपर जो है ये बिना बात के यहाँ से ये प्रूफ हो रहा है कि ये लांछन लगा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये देखो, इस बहन ने माथे में टिक्की लगा रखी है, सिंदूर लगा रखा है, चूड़ियां पहन रखी हैं, ये देखो मंगलसूत्र पहन रखा है। तो कहीं न कहीं ये साबित हो रहा है कि अंजलि आर्या ने संत रामपाल जी पर लांछन लगाया है। ये लांछन लगाया जा रहा है। अरे लांछन अंजलि आर्या नहीं लगा रही, उसने वही बोला जो तुम्हारे गुरु ने कहा। तुम्हारे गुरु के ज्ञान और सत्संग के विरुद्ध ये टिक्की बिंदी सिंदूर सोना चांदी हार श्रृंगार पहनकर तुम सतलोक आश्रम से जुड़ी माता बहनें अपने गुरुजी पर लांछन लगा रही हैं कि हमारे गुरुजी ने कभी ऐसे आदेश नहीं दिए, हमारे गुरुजी कभी मना नहीं करते हार श्रृंगार के लिए, टिक्की बिंदी के लिए। तो लांछन तो तुम लगा रही हो अपने गुरुजी के ऊपर, अपने गुरुजी के सत्संग के विरुद्ध बोलकर। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान, फिर से सुन लो अगर बैरी हो तो। और यहाँ आपको एक संत भक्त बनाया जाता है। जितनी भी बहन बेटियां आती हैं, कोई सबको प्रार्थना की जाती है कि किसी प्रकार का भी बाह्य आडंबर आपने नहीं करना है। ना कोई टिक्की बिंदी लानी है, ना कोई लिपस्टिक लगानी है, ना कोई हार श्रृंगार की लगानी है, और न ही ये नाखून पालिश वगैरह यानी कोई ऐसे भड़कीले वस्त्र भी आप जी ने नहीं पहनने चाहिए। अब बताओ भाई और बहनों, लांछन कौन किस पे लगा रहा है? अंजलि आर्या लगा रही है या ये सतगुरु रामपाल जी की शिष्याएं अपने गुरुजी पर लगा रही हैं? गुरु कह रहा है हमने ये भाई आडंबर नहीं करने। भाई आडंबर मतलब शरीर के ऊपर जितने भी हार श्रृंगार किए जाते हैं, वो चाहे टिक्की है, बिंदी है, सिंदूर है, नेल पॉलिश है, कुछ भी है। गुरु कह रहा कि हमने ये भारी आडंबर नहीं करने। गुरु इनको आडंबर कह रहा है और ये उल्टा अपने गुरुजी के विरुद्ध होकर कह रही है कि नहीं, हमारे गुरुजी तो मना ही नहीं करते। वो तो अंजलि आर्या झूठा लांछन लगा रही है। अरे लांछन तुम लगा रही हो गुरुजी के सत्संगों के विरुद्ध, ये भाई ये आडंबर करके और उल्टा देश दुनिया में दिखावा करके। कैसे सतलोक जाओगी? तुम तो भक्ति के निकट भी नहीं हो, तुम्हें तो मर्यादाओं की छींट का भी नहीं पता अभी। और हंस हंस के दिखा रही है, हंस हंस के, खुश होके, कि जैसे गुरुजी जेल से बाहर आने के बाद इनको शाबाशी देंगे। शाबाशी देंगे गुरुजी, वाह बेटी वाह, तूने मेरा नाम रोशन कर दिया समाज में। कहां कहां दिखा रही है, क्या क्या दिखा रही है, आप लोग भी देख लो। हाँ जी, हाँ नमस्कार। हाँ क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? ज्योति हूँ, मेरा नाम ज्योति है। हाँ। मैं वजीर नगर से आई हूँ। कैथल मेरा जिला है। हाँ। क्लाइट मेरा वो है जी। अच्छा, संत रामपाल जी से कितने दिनों से जुड़े हैं? मैं अभी जुड़ी हूँ वैसे तो। कितने दिन हो गए? 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। हाँ। ठीक है, 3 महीने हो गए तो 3 महीने भी एक अच्छी अवधि होती है। विवाहित हैं आप? हाँ जी। अच्छा, संत रामपाल जी से जब आप जुड़े तो क्या संत रामपाल जी ने आपको ये कहा कि आपका मंगलसूत्र संत रामपाल जी को देना है या बिंदी सिंदूर नहीं लगाना है? लेकिन मुझे तो आपके जो, एक बार मैं दिखा देता हूँ, देखिए ये मंगलसूत्र पहना आपने गले में। हाँ जी। तो ये देखिए यहाँ पर मंगलसूत्र पहने भी संत रामपाल जी की शिष्या हमें मिली हैं, और हाथ में अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ हाथों में चूड़ियां पहने हुए भी हैं। माथे की अगर बात करें तो माथे पे सिंदूर भी लगा है और बिंदी भी है, और भी बात करें तो आभूषण नाक में भी है, और अगर पैरों में भी अगर मैं दिखाऊं तो सारे दिखा दिए।
भाई ने सारे दिखा दिए, सिंदूर भी दिखा दिया, टिक्की भी दिखा दी, नाक का भी दिखा दिया, कान का भी दिखा दिया, हाथ में 9 चूड़ियां दिखा दी, और तो और पैरों में भी पहन रखा है। अरे भैया जब इतना दिखा दिया तो बहन ने कोई तागड़ी वागड़ी भी पहन रखी होगी, वो भी दिखा दे। अरे कमर पे कोई तागड़ी वागड़ी बांध रखी होगी सोने चांदी की, वो भी दिखा दे। उसको क्यों छुपा रहा भाई? आडंबर करो तो पूरा करो ना, पाखंड करो तो पूरा करो। लीद खाओ तो फिर हाथी के खाओ, गधे की क्या खाना। दिखा दे सब कुछ जहां जहां पहन रखा है। कर दे सतगुरु रामपाल जी के ज्ञान को नंगा, कर दे अपने गुरु जी की इंटरनेशनल बेइज्जती, हो जा नरक का भागी। सोचिए भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी क्या मिशन लेकर चले थे 1994 में, और आज इन लोगों ने उस मिशन को कहां पहुंचा दिया। जिस आडंबर और पाखंड का नामो निशान भी संत गुरु रामपाल जी के भक्तों के घरों में नहीं होना चाहिए, शरीर पर नहीं होना चाहिए, आज उसी पाखंड और आडंबर को अपनी शान और शौकत समझकर सरेआम संत रामपाल जी के ज्ञान को बदनाम करते हुए सरेआम रोड पर खड़े होकर उसका प्रदर्शन किया जा रहा है, जैसे कि वाह वाही मिलेगी संत रामपाल जी की ओर से। खुश होकर दिखा रहे हैं, नाक में भी पहन लिया, सिंदूर भी लगा रखा है, पिंदी भी लगा रखी है, कान में भी, हाथों में भी, पैरों में भी, मंगलसूत्र भी पहन रखा है। खुश हो के प्रदर्शन कर रही हैं। शर्म नहीं आ रही इनको? एक आम समाज की लड़की भी इस प्रकार से अपने अंगों का प्रदर्शन नहीं करती, अपने गहने का प्रदर्शन नहीं करती रोड पे खड़ी होकर। उसमें भी कोई शर्म है, लाज है, हया है। इन्होंने तो सब कुछ बेच खाया। इसलिए सतगुरु रामपाल जी दुखी होकर इस मूर्ख संगत से और हिसार जेल में जाकर बैठ गए कि क्या करूंगा इन मूर्खों के बीच में। और इसीलिए वो बाहर नहीं आ रहे कि इन मूर्खों के बीच में जाके क्या करूंगा। इतना मूर्ख तो पहले छोड़ के ना आया था, उससे भी कहीं ज्यादा मूर्खता दिखा रहे हैं। तो अब बताओ, ये रोड पर खड़े होकर दिखाने की चीजें ये। अब बताओ, नए नए भगत भाई बहन क्या शिक्षा लेंगे? नई संगत कैसे छोड़ेगी आडंबर पाखंड? और इन्हीं लोगों की सेवा लगी रहती है इन आश्रमों में, नाम दीक्षा देते समय नियम बताने की, जो सबसे ज्यादा आडंबर कर रहे हैं, सबसे ज्यादा पाखंड कर रहे हैं। ये क्या नियम समझाते हैं लोगों को ये, जब ये खुद ही नियमों में नहीं है। उन बुराइयों का दिखावा कर रहे हैं, जिन बुराइयों को छुपाना चाहिए उन बुराइयों का तो ये नालायक दिखावा कर रहे हैं। सबूत दिखा रही है कि देखो जी प्रूफ, संत रामपाल जी मना नहीं करते, देखो जी ये प्रूफ देखो, सबूत देखो, सबूत दे रहे हैं हम। आगे क्या ज्ञान दे रही है सतलोक आश्रम से जुड़ी माता बहने? संत रामपाल जी मना नहीं करते जी, वो तो कहते हैं कि सादा जीवन जियो, सादगी पूर्ण जीवन, शिक्षा ले लो। हाँ जी, हाँ जी, क्या कह रहे हो? हम केस करेंगे, नहीं तो फिर जो नहीं केस करेंगे गुरु जी के बारे में गलत बोलेंगे तो। हाँ, संत रामपाल जी के बारे में तो बोल ही रही है, वो आपके ऊपर भी हम हमारे बारे में भी नहीं जी लगाए। परमात्मा इसके बारे में कोई मना नहीं करते जी महाराज ऐसे नहीं बोलते हैं कि आप सिंदूर ना लगाए या बिंदी ना लगाए, वो कहते हैं कि सादगी रखो थोड़ा। मतलब वो ये कहते हैं कि भाई आपकी मर्जी है, भक्ति करो, मेन काम बोलते वो सादगी बोलते मेन काम भक्ति करनी है। आपको ऐसा कुछ नहीं है कि लगाना है या नहीं लगाना, वो आप लोगों का खुद का डिसीजन है, तुम्हारी मर्जी है, आपकी मर्जी है। बताओ, जिस बहन ने पैर से लेकर माथे तक आडंबर कर रखा है, वो ही बहन यहां पर लोगों को उपदेश दे रही है कि संत रामपाल जी कह रहे हैं कि सादगी से रहो, सादगी से। अरे जिसने सारे आडंबर कर रखे ना, वो लोगों को शिक्षा दे रही है कि गुरुजी कहते हैं कि जी सादगी से रहना चाहिए, साधारण तरीके से। और इसने सारे आभूषण टांग रखे हैं, और यही लोगों को उपदेश दे रही है कि संत रामपाल जी कह रहे हैं कि सादगी से रहना चाहिए। करनी तज कथनी कथ है अज्ञानी दिन रात, और कुत्ते ज्यों भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात। सतलोक आश्रम से जुड़े भाई नहीं, बहनें भी पीछे नहीं है। तो सोचिए मिशन कहां चल रहा है गुरुदेव का। इन आश्रमों में तो सतगुरु रामपाल जी के मिशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं।
सात संगति के वीडियो देखो, सात संगति से जुड़कर देखो, पता चलेगा भक्ति क्या है, नियम और मर्यादा क्या है, गुरु का वचन क्या है, गुरु के आदेश को कैसे सिर माथे पर रखकर फॉलो किया जाता है। ये सात संगति से जुड़कर देखो, तब तुम्हें पता चलेगा। सबके एक ही विचार हैं, एक ही कुएं का पानी है, सुनते जाओ, सबके एक ही विचार। हाँ जी, क्या कहना है? संत रामपाल जी महाराज अगर कुछ छुड़वाते हैं ना तो वो बुराइयां छुड़वाते हैं और नेक कार्य करना सिखाते हैं। ठीक है, इसके सिवा संत रामपाल जी महाराज कुछ नहीं छुड़वाते। अच्छा, देखा प्रवचन, अगर संत रामपाल जी कुछ छुड़वाते हैं तो केवल बुराइयां छुड़वाते हैं, इसके अलावा संत रामपाल जी कुछ नहीं छुड़वाते। तो ये टिक्की लगाना ये अच्छाई है क्या? ये नाक में पहनना, कान में पहनना, मंगलसूत्र पहनना, बहन जी ये अच्छाई है क्या? हाथों में 9 चूड़ियां पहनना, पैरों में पहनना, सिंदूर लगाना, बहन जी ये अच्छाई है क्या? कह रही संत रामपाल जी केवल बुराई छुड़वाते, बुराई और कुछ नहीं छुड़वाते। अरे तो ये आडंबर करना, पाखंड करना, हार श्रृंगार करना ये अच्छाई है क्या? और कुछ नहीं छुड़वाते। और सतगुरु रामपाल जी बार बार क्या कह रहे हैं? छुड़वाते हैं। सुनो, जितनी भी बहन बेटियां आती हैं, कोई सबको प्रार्थना की जाती है कि किसी प्रकार का भी बाह्य आडंबर आपने नहीं करना है। ना कोई टिक्की बिंदी लानी है, ना कोई लिपस्टिक लगानी है, ना कोई हार श्रृंगार की लगानी है, और न ही ये नाखून पालिश वगैरह यानी कोई ऐसे भड़कीले वस्त्र भी आप जी ने नहीं पहनने चाहिए। अब बताओ भाई और बहनों, अब इस बहन की बात को सच माने या सतगुरु रामपाल जी की बात को सच माने? बहन कह रही है कि संत रामपाल जी केवल बुराई छुड़ाते और कुछ नहीं छुड़वाते। अब बताओ ये टिक्की बिंदी, हार श्रृंगार, लिपस्टिक, नेल पॉलिश ये क्या है भाई? अच्छाई है कि बुराई है? इसका मतलब कोई सत्संग नहीं सुनता है, कोई सत्संग नहीं सुनता है। और जो सत्संग ही नहीं सुनता वो भक्ति कहां से कर रहा होगा? कोई भक्ति नहीं हो रही, ना आश्रमों में, ना आश्रमों से जुड़े भाई बहनों के घरों में। इसलिए विशेष संदेशों में गुरुदेव बार बार कहते हैं कि बच्चों, तुम्हारी महिमा में मेरे पास में शब्द नहीं है, क्योंकि वो अंतर्यामी हिसार जेल में बैठकर देख रहा है कि मेरी संगत में कौन मर्यादा में रह के भक्ति कर रहा है, कौन अपनी मर्यादाओं में रहकर, अपने गुरु जी के वचन में रहकर और मोक्ष के लिए प्रयास कर रहा है। वो बार बार इस प्रकार के जो संकेत होते हैं ना भक्तों की जो बढ़ाई में, वो साध संगति से जुड़े भाई बहनों के लिए होते हैं। तो कह रही संत रामपाल जी कुछ नहीं छुड़वाते, केवल बुराई छुड़ाते हैं। अब ये टिक्की बिंदी, हार श्रृंगार ये बहन जी को अच्छाई लग रही है, ये बुराई नहीं लग रही। गुरु जिसको आडंबर कह रहा है वो बहन कह रही है कि वो बुराई नहीं, वो अच्छाई है। हमारे गुरु जी को पता नहीं है अभी। अब आगे उस अंजलि आर्या के बयान पर ये सात संगति से ना जुड़कर और इन आश्रमों से जुड़ी हुई माता बहनें अपनी अज्ञानता के चलते और क्या कुछ इंटरव्यू दे रही है, सुनते जाइए दूध वाली खीर के बारे में। कोई हमारे पिताजी है, वो हमारे बाप है, वो कोई ऐसा नहीं कर सकता कि अपने बच्चों को नहा के खीर खिलाए। कोई भी बाप ऐसा नहीं सोच सकता है। आप लोग सियाने लग रहे हो, मूर्ख तो लग नहीं रहे भाई। नहाए हुए खीर को खाओगे क्यों? दूध को बढ़िया से। हमारा बाप है जी। कोई ऐसा नहीं करता अपने बेटियों को नहा के दूध खीर खिलाता है वो। हाँ। हम उसका बाप मानते हैं। ठीक है। हमारे पिताजी हैं। ठीक है, हाँ जी। बताओ, जब अंजलि आर्या ने कहा कि संत रामपाल जी दूध से नहाकर उस दूध की खीर बनाकर अपने भक्तों को खिलाते हैं, तो अब ये आश्रम से जुड़ी माता बहनें क्या कह रही हैं कि ऐसा कौन बाप करेगा? ऐसा कोई बाप नहीं है जो दूध से नहाकर अपने बच्चों को खीर खिलाएगा। और ये इंटरव्यू लेने वाला क्या कह रहा है? सुना आपने? इंटरव्यू लेने वाला क्या कह रहा है? ध्यान से सुनो भाई और बहनों, इंटरव्यू लेने वाला क्या बोल रहा है। इंटरव्यू लेने वाला क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनो।
वो हमारा बाप है जी। कोई ऐसा नहीं करता कि अपने बेटियों को ना के दूध खीर खिलाता है वो। हाँ। हम उसका अपने बाप मानते हैं। ठीक है। हमारे पिताजी हैं। ठीक है, हाँ जी। दोबारा सुनना, थोड़ा सा पीछे रह गया, मैं दोबारा कर रहा हूँ। है ना, तो वो बुराइयां छोड़ टिक लग वो हमारा बाप है जी। कोई ऐसा नहीं करता कि अपने बेटियों को ना के दूध खीर टिक लगानी है, ना कोई हार श्रृंगार की लगानी है, और न ही ये नाखून पालिश वगैरह, यानी कोई ऐसे भड़कीले वस्त्र भी आप जी ने नहीं पहनने चाहिए। अब सुनो ध्यान से, इंटरव्यू लेने वाला क्या बोल रहा है। कोई हमारे पिताजी है वो, हमारे बाप है वो। कोई ऐसा नहीं कर सकता कि अपने बच्चों को ना के खीर खिलाए। कोई भी बाप ऐसा नहीं सोच सकता है। आप लोग सियाने लग रहे हो, मूर्ख तो लग नहीं रहे भाई। नहाए हुए खीर को खाओगे क्यों? दूध को बढ़िया से। वो हमारा बाप है जी। कोई ऐसा नहीं करता कि अपने बेटियों को ना के दूध खीर खिलाता है वो। हाँ। हम उसका अपने बाप मानते हैं। ठीक है। हमारे पिताजी हैं। ठीक है, हाँ जी। इंटरव्यू लेने वाला भी भगत है, पुराना भगत है, और क्या कह रहा है कि आप लोग कोई मूर्ख तो हो नहीं, आप लोग तो शाणे दिखाई दे रहे हो। ऐसा थोड़ी है कि आप संत रामपाल जी को जिस दूध में नहलाया जाएगा उसकी खीर बनाई जाएगी, आप उस खीर को खा लोगे। अरे मंद बुद्धि आदमी, तू क्या बोल रहा है? अरे गुरु यदि दूध से नहाए और उसकी खीर बनाई जाए, उसको कौन नहीं खाएगा? ये तो बिरला आत्माओं को नसीब होता है, वो प्रसाद है। क्योंकि ये गुरु हाड़ मांस की देह वाला नहीं है। अरे इनका तेज पुंज का शरीर है मेरे भाई। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या, तेज पुंज के अंग, शब्द निवास आकाशवाणी, यो सतगुरु का रूप है। अरे क्या समझ रहे हो अपने गुरु जी को? हाड़ मांस का लोथड़ा समझ रहे हो क्या? उस इंद्रो देवी के गर्भ से जेर में लिपट कर आया हुआ को रामपाल जाट समझ रहे हो, को जीव समझ रहे हो क्या? इनका शरीर आप और हमारी तरह हाड़ मांस चाम लहू ये टट्टी पेशाब का नहीं है। मंदबुद्धि प्राणी, इनकी तो नूरी देह है, तेज पुंज का शरीर है। अरे नित्य नियम करता कि नहीं करता? नित्य नियम के लास्ट में क्या आता है? गैबी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर थीर है, भक्ति हेत आन काया धर आए, अविगत सत्य कबीर है। भक्ति हेत अन्य काया धर आए। अन्य काया यानी हमारे जैसी काया नहीं है, तेज पुंज की काया। धन सतगुरु उपदेश देवा, 84 ब्रह्म मेट ही, तेज पुंज अन्य देह धर कर, इस विद हमको भेंट ही। तेज पुंज अन्य देह धर कर, इस विद हमको भेंट ही, हमको आकर मिलते हैं गुरुदेव। और ये मंदबुद्धि आदमी इन बहनों को कह रहा है कि आप तो शानी दिखाई दे रही हो, आप तो समझदार हो। कोई दूध से नहाकर उसकी खीर बना दी जाए, आप क्यों खाओगी, कैसे खाओगी? अरे यहां पर दूध से नहलाकर खीर बनाने की बात आपके गुरुजी के बारे में हो रही है, और नालायक तू मना कर रहा है कि मैं उस खीर को नहीं खाऊंगा, और ना ये सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहन खाएंगे। तो क्या खाओगे फिर? गोबर खाओगे क्या? गोबर खाओगे फिर? तो ये हाल है इन आश्रम से जुड़े भाई बहनों का। ये कहां अपने गुरु को परमात्मा मानते, तो मानुष भी ढंग से नहीं मानते। ये तो मानुष में भी नीची कैटेगरी का मानुष मानते, नीची कैटेगरी का। परमात्मा ने क्या बताया एक सत्संग में, जब वो विधवा ब्राह्मणी जगन्नाथ के मंदिर से वापस आई रोती रोती, और सेवादारों ने राजा वीर सिंह को सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे जगन्नाथ के मंदिर में आकाशवाणी हुई कि वो जगन्नाथ तो जो है काशी में बैठा, वो कबीर है, जगन्नाथ है। तो वीर सिंह भी कबीर जी के पैरों में गिर गया और बोला कि हे परमात्मा, मैं तो आपको केवल अपना गुरु ही मान रहा था, मुझे नहीं पता आप परमात्मा हो, मैं तो आपको अपना गुरु मान रहा था। तो परमात्मा ने कहा कि रे तू गुरु भी नहीं मान रहा था, अगर तू गुरु भी मान लेता तो भी मन में इतना दोष नहीं आ सकता, तो भी इतना दोष नहीं आ सकता। और आज भाई और बहनों, वो बात जो बात दास आपको सत्संगों में कई बार बताता है, आज वो बिल्कुल चरितार्थ हो रही है। एक दिल्ली से सुरेश नाम का भगत था, वो वकील भी था और गुरुदेव के मुकदमों में कोर्ट में आया जाया करता था। ये बरवाड़ा की घटना है। और ये सतलोक आश्रम से जुड़े अन्य जो
गुरुजी के परिवार वाले बड़े बड़े भगत थे, ये उन मुकदमों में सुरेश का कोई विशेष कोई सहयोग नहीं करते थे, वो दुखी था। तो गर्मी का महीना था, एक दिन बेचारा कोर्ट से आया दुखी होकर, पसीने में पसीना। आश्रम में आया तो गुरुदेव भगवान हॉल में बैठे थे और गुरुदेव के चारों तरफ ये आश्रम वाले खड़े थे, मैन जो भगत थे सारे, गुरुजी का भाई बलजीत, रामकुमार ढाका, राजेंद्र, ये, और गुरुदेव भगवान चेयर पर बैठे हुए थे। वो सुरेश आया, आते ही गुरुजी को दंडवत प्रणाम किया और चरणों में बैठ गया और बोला, गुरुदेव ये जितने भी भगत है ना, उनकी तरफ इशारा किया कि गुरुदेव ये आपको परमात्मा नहीं मानते। उसके कहने का मतलब था कि गुरुदेव अगर आपसे ये डरते तो कम से कम मेरा सहयोग करते, कि गुरुदेव ये आपको परमात्मा नहीं मानते। तो गुरुदेव भगवान अपने घुटनों पर हाथ रखकर खड़े हुए और दुखी मन से चलते हुए बोले, सुरेश तू परमात्मा की बात कर रहा है, ये मुझे गुरु भी ना मानते। और आज वही बात हो रही है। यहां पर अंजलि आर्य के द्वारा दूध से नहलाकर खीर बनाने की बात सतगुरु रामपाल जी को लेकर हो रही है। और ये मंदबुद्धि क्या कह रहा है कि आप तो समझदार माता बहनें दिख रही हैं, ऐसे कोई दूध से नहला देगा, खीर बना दी जाएगी, तुम थोड़ी खाओगी। ना ना, हम नहीं खा सकते, हम नहीं खा सकते। बताओ, गुरु परीक्षा ले रहा है, भक्तों के भाव चेक कर रहा है, साधु भूखा भाव का धन का भूखा नहीं, और इनके विकेट गिर रहे हैं। अगर कल को गुरु जी को दूध में न लाया जाए, खीर बनाई जाए, ये तो नहीं खाएंगे भाई साहब। मत खाना भाई, सारी हमें दे देना सत्सेवकों को, टपका भी नहीं छोड़ेंगे, टपका भी। और थोड़ा बहुत गुरुदेव भगवान का उसमें पेशाब भी मिला देना, उसमें तड़के के लिए गुरुदेव भगवान का पेशाब मिला देना। हम सत्सेवक भाई बहन टपका भी नहीं छोड़ेंगे, टपका भी। अरे नालायको, कम से कम इतिहास से शिक्षा लो। सिख धर्म के प्रवर्तक नानक जी ने एक बार अपने भक्तों की परीक्षा ली और एक मुर्दा भक्तों के सामने लाके खड़ा कर दिया, जमीन पर डाल दिया एक मुर्दा, डेड बॉडी, और अपने भक्तों से कहा कि इसको खाना शुरू करो। अब डेड बॉडी को कौन खाए, मरे हुए आदमी को? सब नाक से ढा गए, कोई उधर चला गया, कोई उधर चला गया, बदबू आ रही है। इतने में अंगद देव जी आए या कोई और भगत था, मुझे पूरा कंफर्म नहीं है, लेकिन उनका एक शिष्य आया और आके खड़ा हो गया और नानक जी ने कहा कि भैया इसको खाना शुरू करो। उस भगत ने कहा कि गुरुदेव आगे से खाना शुरू करूं या पीछे से खाना शुरू करूं? वो अकेला पास हुआ। और नादानो, तुम्हारे गुरुदेव भगवान को दूध से नहलाया जाए और उस दूध की खीर बनाई जाए, अरे सौभाग्य, परम सौभाग्य। जिन आत्माओं को यह सौभाग्य मिल गया उनका शतलोक में नंबर पक्का। और ये नाक चढ़ा रहे हैं, उल्टा इन माता बहनों को कह रहा है तुम तो समझदार हो, तुम थोड़ी खाओगे ऐसी खीर। ना ना, हम नहीं खाएंगे, हम नहीं खाएंगे। और ये माता बहनें भी क्या कह रही हैं, ऐसा कौन बाप होगा जो दूध से नहाकर फिर अपने बच्चों को खीर खिलाएगा? अरे सतगुरु रामपाल जी हैं वो बाप, आने वाले समय में खिलाएंगे। हम भक्तों की साथ संगति से जुड़े भाई बहनों की वो खीर खाने की इच्छा होगी तो गुरुदेव भगवान खिलाएंगे। हिसार जेल से आते सबसे पहले गुरुदेव को दूध से नहलाया जाएगा और उसी दूध की खीर बनेगी, वही प्रसाद बटेगा। और जो उसको नहीं खाएगा वो नरक में जाएगा, नोट कर लेना। इसलिए दास कहता है रट्टू तोते, रट्टू तोते। ये केवल जुबान से गुरुदेव को भगवान भगवान कहते हैं, ज्ञान आधार से उनको मनुष्य भी नीचा मानते हैं, मनुष्य भी नीचा। अब आगे क्या कह रही है हमारी माता बहनें? उस अंजलि आर्या के ऊपर और क्या दोषारोपण कर रही हैं? अरे वो तो जगत वाली लड़की है, जो मर्जी बोल सकती है, उसको तो ज्ञान नहीं है। तुम लोगों ने तो ज्ञान को ठूस ठूस के पी रखा है, फिर भी क्यों नादानी दिखा रही हो? आगे क्या कुछ कहा जा रहा है, ध्यान से सुनते जाइएगा। हाँ, क्या कहना चाहते हो? संत रामपाल जी महाराज एक सच्चे संत हैं जी, वो सिर्फ सच्ची भक्ति देते हैं, बाकी ये सब कुछ है ना वैसे ब्लेम लगा रखा है। अफवाहें हैं मतलब? बिल्कुल अफवाहें हैं, बिल्कुल अफवाहें हैं जी सारी ये। संत राम, हाँ जी अफवाहें हैं। संत रामपाल जी ने कोई खीर नहीं खवाते दूध में ना। खीर तो खिलाते हैं पर दूध की खीर खिलाते हैं, ऐसे नहीं नहा के कोई खीर नहीं खिलाते जी। हम तो किसी का झूठा भी नहीं खाते हैं, बिल्कुल हमारे गुरु जी का देश है ये, किसी का झूठा नहीं खाना। और नहाए हुए दूध की तो खीर कहाँ खाए? क्या कह रही है माता बहने?
कि अंजलि आर्या के द्वारा जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं सब झूठे हैं। हमारे गुरुजी ऐसा कुछ नहीं खिलाते, कुछ नहीं छुड़वाते। और ये बहन कह रही है कि हम तो किसी का जूठा भी नहीं खाते, हम तो किसी का जूठा भी नहीं खाते। बहन अगर जूठा खाने खिलाने की बात आएगी तो बड़ा दर्द होगा। कह रही हम तो किसी का जूठा भी नहीं खाते। इनमें से कितनी माता बहनें हैं जिनके पति अनुपदेशी हैं या जिनके पति उपदेशी हैं। और ये जितनी भी माता बहनें अपने पतियों के साथ में शारीरिक संबंध में हैं, संभोग क्रिया में हैं, अरे भैया मुंह से मुंह लगा के उनका थूक तक चाट जाती हो। थूक अपने पति का थूक तक चाट जाती हो जब मुंह से मुंह लगाती हो शारीरिक संबंध बनाते समय, और कह रही हम जूठा नहीं खाती। इनका गुरु अगर दूध से नहाए, वो खीर खाने में इनको दिक्कत हो रही है, और अपने पति की, 2 कोड़ी के आदमी की मुंह से मुंह लगाकर थूक तक चाट जाती हैं और कह रही हम जूठा नहीं खाती। ये वीडियो बन रहे हैं, ये आने वाले समय में टीवी चैनलों पर चलेंगे। तब आने वाले समय में इतिहास बनेगा कि 2014 बरवाला कांड के बाद संत रामपाल जी की संगत में क्या महाभारत चल रहा था। किस प्रकार से आत्माओं ने खुद ही अपना परिचय दे दिया कि गुरुजी हम सतलोक जाने के लायक हैं नहीं है। ये छटनी हो रही है, सतगुरु हाथ पकड़ के नहीं छाटेगा भेड़ बकरियों की तरह कि बकरी बकरी अलग कर दो, भेड़ भेड़ अलग कर दो। सतगुरु अपने ऊपर दोष नहीं लेगा। सतगुरु ने ऐसा खेल खेल दिया, अपने आप ही छटनी हो रही है, अपने आप ही। हम जूठा नहीं खाती, क्या क्या खा जाते हैं इनको पता नहीं, और कह रही हम जूठा नहीं खाती। हे भगवान, आगे उस अंजलि आर्या पर वो क्या क्या दोष लगा रही है। सुनते जाओ भाई और बहनों, सुनते जाओ। तो इन्होंने ये टिप्पणियां तो कर ली, उन्होंने संत रामपाल जी महाराज की सच्चाई तो देखी है। संत रामपाल जी महाराज अब देख लो हिसार जिले में कितना मतलब पानी भर गया था, फलदागी थी। पूरे हरियाणा में 475 गाँव का पानी निकाला उन्होंने। हाँ जी, उन्होंने देखो मोटरें पाइप इतने करोड़ करोड़ रुपए के एक गाँव में दिए, इतने पता नहीं 1000 गाँव में दी होगी उन्होंने। तो उन्होंने ये बात क्यों नहीं बोली भाई, वो इस चीज के सामने क्यों नहीं आते, वो ये चीज क्यों नहीं करते। अभी हम भी करेंगे, भी गरीब है, इंसान है, जैसे भाई किसान अभी खेतों में मर रहा था, भूखा मर रहा था, रो रहा था, मतलब उनके डांगर पशु भी ऐसे बुरा हाल हो रहा था उनका। सब कुछ घर में पानी भरा हुआ था, वो गांव छोड़ के चले गए थे, वो गांव छोड़ के चले गए थे। तब उन्होंने क्यों नहीं बोला, तब उन्होंने क्यों नहीं कहा भी संत रामपाल जी महाराज ये गलत कर रहे हैं, उसको करने के लायक तो है नहीं है। जो कुछ करता है वो उनको भी उनसे सहन नहीं होती, भी जो सच्चाई दिखा रहा है उनको सहन नहीं होती। वो भी देखा इन्होंने जितनी लगन और श्रद्धा के साथ में जब सतगुरु रामपाल जी का मान सम्मान का कार्यक्रम उनके परिवार के द्वारा गांव-गांव में जाकर आयोजित करवाया जाता था, वो नकली मान सम्मान के लिए, और वहां पर एक बड़ी सी एलईडी पर जो ये मोटर पाइप के वीडियो चलाए जाते थे अन्नपूर्णा के, जितनी श्रद्धा से इन माता बहनों ने वो वीडियो देखे ना, जिसका भी ये बखान कर रही हैं, गुणगान कर रही हैं। अगर इतनी श्रद्धा से अगर संत रामपाल जी के घर पर बैठकर सत्संग सुन लिए होते तो आज ऐसी बेहुद्दी बातें ना करती। वो अंजलि आर्या संत रामपाल जी की सच्चाई क्यों नहीं बताती कि संत रामपाल जी ने बाढ़ के समय हरियाणा के गांव में मोटर दिए, पाइप दिए, फलाना दिया, ये दिया, लोग मर रहे थे। अरे भैया वो अंजलि आर्या है, तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं है। वो थोड़ा बहुत वैदिक धर्म को जितना जानती है अच्छे से जानती है। मान लिया उसके पास शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है, लेकिन जितना वो वेदों को पढ़ा जाना ना उतना उसने ठीक से जाना है। वो ऐसे इन पचड़ों में नहीं पड़ती लोगों को मोटर पाइप देके। उसको पता है कि इन कामों के लिए सरकार है, सरकार को टैक्स क्यों दिया जा रहा है। एक माचिस की डिब्बी से लेकर और एक हाथी तक सरकार टैक्स ले रही है। गांव में सरपंच का बजट कितना आता है, एमएलए का कितना है, एमपी का कितना है, वो क्या करेंगे फिर। हमारे सिर पर बैठकर डांस करने के लिए बनाए क्या हमने, वो करेंगे ये काम अंजलि आर्या का क्या। दूसरा, उस अंजलि आर्या को पता कि कर्म और अकर्म क्या है। तुम लोगों ने नहीं ध्यान दिया सतगुरु रामपाल जी के सत्संगों से, लेकिन उसने जितना वेदों को पढ़ा उसने जाना है कि भैया ये कर्म भूमि है, और इस कर्म भूमि में जो भी व्यक्ति यहां आता है जन्म लेकर, वो विधाता से अपने लेख लिखवा कर लाता है। क्या सुख भोगेगा, क्या वो दुख भोगेगा, और विधाता के द्वारा लिखे गए उन लेखों में यदि कोई फेरबदल करेगा, बीच में कोई टांग फंसाएगा, वो दोषी होता है। तो अंजलि आर्या ने बीच में टांग नहीं फंसाई। हरियाणा में बाढ़ आई थी ना, वहां के लोगों के उन कर्मों के कारण आई थी। ये करौथा कांड हरियाणा में हुआ, बरवाला कांड हरियाणा में हुआ, तो भैया एक कर्म तो भोगने पड़ेंगे।
और उन कर्मों में कोई अगर हस्तक्षेप करेगा वो भी दोषी बनेगा। क्या सुनाया सतगुरु रामपाल जी ने सत्संगों में? राजा जनक इतना सक्षम राजा था, 10,000 तो रानियां थी, और राजा जनक की बेटी सीता जिसको जान से भी ज्यादा प्यार करता था, रामचंद्र से शादी करने के बाद रामचंद्र को वनवास मिला। वो सीता जो महलों में रहा करती थी, वो रामचंद्र के साथ में जंगलों में भटक रही है, नंगे पैर, कांटे चुभ रहे हैं, खाने को क्या मिल रहा है? कंद मूल। रहने को क्या मिल रहा है? टूटी फूटी झोपड़ी, नदी नालों का पानी पी रही है। क्या राजा जनक को इस बात का नहीं पता था क्या? राजा जनक तो सक्षम था, वो चाहता तो जंगल में महल बनवा देता, सैनिक भेज देता, बढ़िया बढ़िया उसके लिए कपड़े भेज देता, खाने पीने का सामान भेज देता। लेकिन राजा जनक ने 14 साल में कभी कोई मदद नहीं की। क्यों नहीं की? गुरुदेव ने बताया वो ज्ञानी पुरुष थे, उनको पता था कि यहां पर सब अपने अपने कर्मों का भोग भोगते हैं। जब तक भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तब तक इनके कर्मों में कोई बदलाव नहीं होगा। इसलिए अंजलि आर्या ने किसी प्रकार की कोई मदद नहीं की। तुम लोगों ने जबरदस्ती जा जाके और इन कर्मों में हस्तक्षेप किया है। ये अन्नपूर्णा मुहिम सदगुरु रामपाल जी के ज्ञान और विधान के खिलाफ है। इसका नुकसान भोगना पड़ेगा, क्योंकि तुम ही लोगों के दान धर्म के पैसों से गुरुजी के परिवार ने लड़कियां नचवाई इन मान सम्मान के इन कार्यक्रमों में। इन गांवों को मोटर पाइप दिए, कुपात्रों को, तो वो क्यों करेगी ऐसा? तो ये कहना भी तुम्हारा ये बिल्कुल ज्ञान विरुद्ध है। भैया ये कर्म भूमि है, जो जैसा कर्म करेगा, जो जैसा बीज बोएगा वैसा ही काटेगा। संत रामपाल जी की सच्चाई तो नहीं दिखाती अंजलि आर्या। अब तुम लोगों ने जो ये दरिया दिली जो दिखाई है ना, ये मोटर पाइप दे के, लोगों के मकान बना के, राशन दे के, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खामियाजा कुपात्रों को दान दिया तुमने, कुपात्रों के मकान बनवाए, कुपात्रों को मोटर पाइप दी गई है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मर्यादा खंडित है, काम मन में शानी बन रही हो।